Second part of 10th question. In the given figure, a circle is inscribed in a triangle ABC. ABC triangle में ये एक सर्कल inscribed है, मीन्स इसके अंदर बना हुआ है ट्राइंगल की, such that it touch the sides AB, BC, CA at point D, E, F respectively. ऐसे कि AB को पॉइंट D पे टच कर रहा है, BC को E पर, BC को पॉइंट E पर, ये B है A, ठीक है, एंड AC को पॉइंट F पर टच कर रहा है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. If the length of sides AB, BC and CA are 12 cm, 8 cm, 10 cm. AB की लेंथ कितनी है, 12 cm, BC 8 cm, thirdly CA 10 cm. Find the length of AD, ये इतनी लेंथ, BE ये लेंथ एंड CF ये लेंथ. ये तीनों लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले इसकी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं. टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल थ्योरम को यूज करके ये तीनों लाइन सेगमेंट्स कैलकुलेट करते हैं. एक्चुअली ये तीनों टेंजेंट्स ही हैं, तो चलिए देखते हैं इनको कैसे कैलकुलेट करना है. ये कंप्लीट साइड 10 सेंटीमीटर है, ये कंप्लीट साइड 8 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट 12 सेंटीमीटर. यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना है, ये एंड ये. अब यहाँ पर देखो, ये ए पॉइंट इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है. इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो दो टेंजेंट्स बनी हुई हैं इस पर AD एंड AF, ये दोनों इक्वल होंगी. ये रिजल्ट हमारे पास थ्योरम से है. हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एज वी नो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल point to the circle are equal. So this implies that AF equals to AD से X. ठीक है, लेट किया हमने इसको X से, मान लो ये भी X है तो ये भी X होगी ऑब्वियसली. अब यहाँ पर ये कंप्लीट साइड कितनी है, AB कितनी है, 12 सेंटीमीटर. तो अगर हम इस लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, 12 माइनस एक्स. पूरी में से इतना माइनस कर दो तो यही बचा. इसको क्या लिख सकते हैं हम, इतने को 12 माइनस एक्स. अगर ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी 12 माइनस एक्स होगा, राइट, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है. तो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी आपस में इक्वल होंगी. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट. ये तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट एंड सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं. यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसी थ्योरम का रिजल्ट है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी है, ये भी है. यहाँ से लिखेंगे BD इक्वल्स टू BE. ये किसके इक्वल हो जाएगा, 12 माइनस एक्स. इसके लिए क्या रीजन देंगे, एज AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ये एक्स हमने से लेट किया, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, 12 माइनस एक्स, ये हो गया. सिमिलरली C भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से लिखेंगे CF इक्वल्स टू CE. अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से देखो ये कंप्लीट क्या है, 10. अब पूरी 10 में से अगर मैं x को माइनस कर दूं तो यही बचा FC या CF, हम इसको बोल सकते हैं. तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू CF. यहाँ पर इतना क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस एक्स.
यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस एक्स। इसका क्या रीजन देंगे? एज ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ऑब्वियसली ये भी 10 माइनस एक्स है, राइट? इतना। अब ये साइड भी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, बट इसको अभी यूज करने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर में यूज करेंगे इसको, ठीक है? अब यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई, ये 2, एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? इसका पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड्स का सम, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तीनों साइड्स गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा ऐड ऑन करके? 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये x है। उसके बाद अगर x एक बार फाइंड आउट हो गया तो ये 12 माइनस एक्स भी फाइंड आउट हो जाएगा एंड 10 माइनस एक्स भी फाइंड आउट हो जाएगा। मेन चीज क्या है? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करेंगे? ए बी सी सी ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ x पुट करके। अब ए बी क्या है? ये कंप्लीट साइड क्या बन रही है? x प्लस 12 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 12 माइनस एक्स प्लस ये बी सी क्या बनेगा? बी सी कंप्लीट क्या है? 12 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स प्लस ये थर्ड साइड क्या बनेगी? x प्लस 10 माइनस एक्स, एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, और ये सारा इक्वल्स टू होगा पेरीमीटर के मीन्स 30 सेंटीमीटर के। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, यहाँ पर नहीं कटेगा, यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 22 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस यहाँ पर ये एक्स एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस है, अकेला क्या बचेगा? 10 इक्वल्स टू 30। अब यूनिट नहीं लगाते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर हमारे पास 12 प्लस 22 34, 34 प्लस 10 44 माइनस 2x प्लस 44 इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पर 44 एज इट इज, 30 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 2x, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस करने पे हमारे पास कितना आ रहा है? 14 इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14, ये 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ रहा है? 7 सेंटीमीटर। x क्या है? AD, यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। दूसरा क्या फाइंड आउट करना था? BE, तो BE किसके इक्वल है? 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स कितना है? 7, तो ये कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तीसरा FC, तो यहाँ पर FC कितना है? 10 माइनस एक्स मीन्स 10 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यही हमें कैलकुलेट करना था, इक्वेशन नंबर 1 2 3, यहाँ पर हम इसका रीजन देंगे, ठीक है? हमने तो डायरेक्ट डायग्राम से देखकर यहाँ पर लिख दिया, बट इसके लिए क्या लिखेंगे? BE, ये रही BE, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है? यहाँ पर FC ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3, यही हमारा आंसर है।